जदयू सांसद रामप्रीत मंडल के द्वारा केंद्र में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग मंत्री पंकज चौधरी ने खारिज कर दिया। अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने वाला है। जब भी लोग विशेष राज्य का दर्जा की मांग करते थे तो एक कहीं ना कहीं सहानुभूति मिलती थी कि आज नहीं तो कल विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलेगा। और जब से जदयू पूर्ण बहुमत में आई थी और जदयू की मदद से केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और वो प्रधानमंत्री बने, तब यह अंदाज़ा लगाया गया कि अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल ही जाएगा। लेकिन अचानक केंद्र में बिहार के विशेष राज्य का दर्जा को मांग को लेकर खारिज कर दिया जाता है। अब नीतीश कुमार क्या करेंगे, ये बात जानने के लिए हम पहुंचे पटना सिटी के आलमगंज इलाके में और हमारे साथ हैं गुलफिसान जबीन जी, जो कि प्रदेश सचिव है जदयू की और लोग इन्हें सुगनबाजी भी कहते हैं। आपको बता दें कि यह वार्ड 53 की पूर्व पार्षद भी रह चुकी है। तो चलिए बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल पाएगा या नहीं। मैम, पहले आप लोग की मांग होती थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा। अब आपकी गठबंधन की सरकार है, लेकिन अब केंद्र में इस जो भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने वाली मांग थी उसको खारिज कर दिया गया। क्या कहिएगा? देखिए, एक चीज़ आप जान जाएं कि बिहार है, बाहर है और सिर्फ नीतीश कुमार है, ठीक है ना। विशेष राज्य का दर्जा वो विशेष पैकेज के रूप में भी मिल जाए कि कुछ देखिए, विशेष राज्य का दर्जा के लिए कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है जो हम लोग बिहार फुलफ़िल नहीं कर पा रही है। जिस दिन वो फुलफ़िल कर पाई विशेष राज्य का दर्जा भी मिलेगा। लेकिन एक चीज़ जान जाइए, उसी के नेक्स्ट आप पार्ट आ जाइए विशेष पैकेज। हमें काम से मतलब है, हमें विकास से मतलब है और विकास के लिए इस रूप में ना सही विशेष पैकेज के रूप में हमें बिहार में मिल रहा है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। और विशेष राज्य का दर्जा जिस दिन हमने फुलफिल कर लिया कुछ चीज़ों को, तो कोई देने से कोई नहीं रोक पाएंगे, ये आप याद रखिएगा। तो क्या लगता है कि मतलब जो इस बार की सरकार बनी है 2024 में, मतलब नहीं मिल पाएगा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी? नहीं, विशेष राज्य का दर्जा मिले या विशेष पैकेज मिले, हमें बोला ना विकास से मतलब है, हमारे विकास की नहीं रुके उससे मतलब है। जगह जगह विकास हो रही है और जो भी बाकी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह अभी शुरुआत है। 24 है, सरकार बनी है, सरकार काम भी कर रही है और सरकार काम करने के लिए दिन रात पुरजोर मेहनत कर रही है। वो किसी भी रूप में हो, चाहे विशेष राज्य के दर्जे के रूप में हो या विशेष पैकेज के रूप में, वो विकास की नैया हमारी बिहार बहाएगी। इसी बिहार को देखते हुए लोग नई नई मॉडल बना रहे हैं, समझ जाइए एक बात। इसलिए विशेष राज्य का दर्जा आज न कल मिलेगा, लेकिन उससे पहले यही है कि हमारा विकास न रुके। इसीलिए विशेष पैकेज पे हम लोग अभी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जब केंद्र में विशेष राज्य के दर्जा को मांग को लेकर मतलब उसे खारिज कर दिया गया, तो लालू जी ने नीतीश कुमार से बोला कि इस्तीफा दे दिया जाए। क्या कहिएगा, दे देना चाहिए इस्तीफा? देखिए, ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं, कौन कहाँ इस्तीफा देगा, क्या करेंगे, ये बड़ी बात है, इस पर हम लोग टिप्पणी नहीं करेंगे। हम लोग का बोला ना कि एक ही काम है, बोलिए नहीं, धरातल पे काम कीजिए, जनता के बीच में रहिए, जनता का काम कीजिए। और ये आपके यहाँ के बिहार की जदयू के एमपी से लेके मंत्री से लेके विधायक से लेकर उनके पार्षद से लेके पूर्व पार्षद तक जनता दरबार लगाती है। आपने मुझे यहाँ भी देखा ही होगा टाइम टू टाइम कि किस तरह। इसलिए हम लोग को एक ही चीज़ बोला गया है, बिहार के विकास के लिए हम लोग तन मन धन से और एकदम विशेष मतलब लगे हुए हैं कि कहीं से कोई विकास की नैया ना रुके। मैम, पहले होता था कि जो दुकान होता था उसमें फ्रूट्स कॉर्नर लिखा हुआ होता था, लेकिन अब एक नया मतलब यूपी सरकार जो है एक नियम लाई है, एक कानून लाई है, जिसके तहत अगर आपका चाय का दुकान है और आपका नाम अब्दुल है तो अब्दुल चाय दुकान लिखा होगा। अगर आपका नाम राजिक है और आपका फल का दुकान है तो राजिक फल दुकान लिखा होगा। लेकिन हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है, लेकिन जो ये कानून आया था उस कानून को लाने के पीछे मकसद क्या था मैम? कानून आया था, कानून चला भी गया, क्योंकि हम लोग को न्यायालय पे बहुत भरोसा है।
न्यायालय जो फैसला करती है वो बहुत सोच समझ के करती है, इसीलिए इस पे अब टिप्पणी करने से ज़रूरतें नहीं है। ये हिंदुस्तान है जहाँ हिंदुस्तान में हर धर्म के लोग रहते हैं, हर धर्म की इज़्ज़त होती है और हर धर्म के लोग इज़्ज़त से कॉलर ऊंचा करके अपने वक़ार से जीते हैं। इसलिए ये सब छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। और देखा ना, अविलंब कोर्ट ने संज्ञान ली और इसको खारिज कर दिया गया। इस पे हम फालतू चीज़ों पे बात नहीं करना। मैं गुलफिशा हूँ तो क्या मेरे पास से कोई और लोग नहीं आते जिसका नाम रहीम हो, जिसका नाम आपको कभी हो, जिसका नाम आपको है ना सुनीता हो? क्या सुनीता गुलफिशा के पास नहीं आए, गुलफिशा सुनीता के पास नहीं जाए? ये अभी कुछ होने वाला नहीं है। और देख लीजिए आप, चाय की दुकान क्या, बिरयानी की दुकान क्या, सब दुकान में हर धर्म के लोग खाते हैं। फालतू चीज़ एक फॉर्म करने के लिए लोगों के पास फालतू वक्त है और उनके पास है तो वो अपना जो करना करिए। ये बिहार है, मैं अपने बिहार की बात करती हूँ और बिहार में ये सब दूर दूर तक कोसो आप दूर तक इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आपको बता दें कि ये जो सुगनबाजी हैं वो वार्ड 53 की पूर्व पार्षद रह चुकी हैं और अपने ऑफिस में आलमगंज में ये जनता दरबार लगाती हैं। यहाँ पे लोग आते हैं अपनी समस्या को लेकर और ये मैम जो हैं उनकी समस्या का निवारण करती हैं। तो मैम, क्या आपके दरबार में हिंदू मुस्लिम दोनों मतलब समुदाय के लोग आते होंगे अपनी समस्या लेकर? फिर ये हिंदू मुस्लिम होता क्या है? ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में बोला ना, ये यहाँ कोई धर्म, कोई जाति, कोई ये नहीं है। और ख़ास के बिहार में तो आप जाएंगे, जो नज़ारा देखेंगे हमारे गंगा जमुनी तहज़ीब का, तो इसी तहज़ीब को लेते हुए ना पूरे हिंदुस्तान क्या देश विदेश में लोग इस अचंभा होते हैं। पूछना बस यही है कि अगर कोई हिंदू आता है या मुसलमान आता है तो समस्या जो होता है, क्या भेदभाव करके पहले मतलब आप अपने ठीक हो मुसलमान को पहले समस्या का निवारण करती हैं या फिर हिंदू के पहले समस्या का निवारण करती है? कुछ भेदभाव होता है क्या आपके दरबार में? एक चीज़ आप जान जाइए, मैं जब वार्ड काउंसलर थी तो पता कर लें कि चाहे वो राशन कार्ड हो, वृद्धा विधवा पेंशन हो, चाहे कन्या लाभ हो, चाहे भी कोई भी काम हो, क्या उसमें मैंने कभी भेदभाव किया? मैं क्या बोलूं, आप जनता से खुद एक दिन पूछ लीजिएगा। हमें काम पे विश्वास है, हमें जात वात देख के हम लोग काम नहीं करते हैं और ना कभी नाम पूछा है कि आपका क्या है, मेरा क्या है। मेरे लिए सब इंसान है और इंसान ऊपर वाले का दूसरा रूप होता है। अल्लाह की ज़ात से हम लोग इंसानियत को लेकर चलते हैं और ज़िंदगी भर इंसानियत के नाम पे ही ज़िंदगी को वफ़ किया है और इसी तरह चलते रहेंगे। ना हिंदू, मैं जहाँ बैठी भी हूँ यहाँ पूरे पीछे घर में हिंदू ही हिंदू रहते हैं, एक पार्ट में मैं हूँ, ठीक है ना? तो इससे ज़्यादा हम आपको कोई बताएंगे नहीं कि क्या है। मेरे घर में भी दो बहुएँ हैं जो गैर मुस्लिम हैं, लेकिन उन्हें सम्मान उसी तरह मिलता है जिस तरह हमें सम्मान मिलता है। मैम, सावन का महीना चल रहा है, आप हिंदू भाइयों को क्या कहना चाहेंगी सावन के महीने में? मैं दिल से उनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। ये सावन है, हरियाली है और शिव जी का जो अवतार है, इसीलिए हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप लोग मोहब्बत से, प्यार से, खुलूस से, इखलाक से जिए। और ये सावन कोई हिंदू मियाँ का पर्व नहीं है, ये सभी के लिए है। और देखिए जो नज़ारा, जब कंवरिया लोग जाते हैं और हम लोग जब रात में इन लोग यहाँ से निकलते हैं और जब उनको पानी या किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो सबसे पहले कोई ये नहीं देखता है कि वो हिंदू है कि मियाँ, सब जात के लोग मिलके उनका इखलाक से, उनके मोहब्बत से यहाँ से पास दिलाते हैं। यही हमारा धर्म भी कहता है और यही हमारा इस्लाम भी कहता है कि कोई धर्म, कोई ये से हिंदू मियाँ और सिख ईसाई से कोई नहीं है। हम लोग बहुत मोहब्बत से मिल के रहते हैं और इसका दूसरा रूप यही है कि एक ही बात है, गंगा जमुनी का जो नज़ारा है, वो जो तहज़ीब है, वो यहाँ के अलावा आपको यहाँ के बाद ही कहीं मिलेगा। ये हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलकर रहते हैं और जो एक दूसरे के पर्व त्यौहार में शामिल होते हैं। मैम का कहने का मतलब है। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बेखौफ आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए।
बहुत शुक्रिया। और मैं दिल से सावन के महीने में सबको दिल से मुबारकबाद देती हूँ और सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। और मोहब्बत और प्यार से पर्व को मनाएं, हम सबका यही दिल से आपके लिए एक पैगाम है कि इस मोहब्बत से हर पर्व को ज़िंदगी से खुशहाली से खुश होकर मनाएं, जिएं और सबको दिखाएं यहाँ का नज़ारा कि इसी का नाम है बिहार। बिहार है, बहार है और सिर्फ नीतीश कुमार। मतलब आप बातों बातों में ये कह रही हैं कि यहाँ सिर्फ नीतीश कुमार है, मतलब 25 में भी नीतीश कुमार का जो शंखनाद होने वाला है वो होके रहेगा, उनका राज तिलक होके रहेगा। इसमें कोई शक है क्या? कुछ भी नहीं। आप देखिए अचंभा होगा 25 में। और यहाँ जो होता है ना, यहाँ के बाद ही कोई इसका नकल करता है। इसीलिए हम इतना ही कहेंगे, आप लोग वक्त आने दीजिए। माननीय नीतीश जी विकास पुरुष ने जो किया है वो धरातल पर दिखता है और दिखेगा। और जब तक ज़िंदगी में सांस है तब तक काम होगा, विकास होगा। विकास के अलावा कोई बकवास नहीं होगा। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बेखौफ आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू बहुत बहुत।